प्यारे बच्चों, आज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन रखने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके जो यूज़ है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जब आप कन्वर्जन्स करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर ये काम आएगा। वो छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग पर N2 और Cl लगा हुआ है। जो ये N है इस पे N2 पर पॉजिटिव चार्ज है, डाइएजो ग्रुप बोलते हैं इसको, एंड क्लोराइड आयन Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो डाइएजोटाइजेशन एक रिएक्शन है जिससे हम इसका प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो लेट्स सी, चैप्टर को चालू करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के एक नए कंपाउंड को हम देख रहे हैं और वो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो अमाइन से हम प्रिपेयर करते हैं, और जिस रिएक्शन से इसको प्रिपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं कि ये एनिलीन से किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो एनिलीन का जब हम रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं जो NaNO2 और HCl से मिलकर बना है, तो जब हम एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl जिसको कॉम्बिनेशन से HNO2 नाइट्रस एसिड बनाते हैं उससे जब हम करवाते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री, तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप बहुत सारे कंपाउंड्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सा एक कंपाउंड है बट ये आपके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में काम आएगा, कन्वर्जेंस में काम में आएगा, एंड बहुत सारी जो रिएक्शंस होगी उन रिएक्शंस में आप आगे बढ़ाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की आपको ज़रूरत पड़ेगी जहाँ भी अमाइन है। तो जिस रिएक्शन से बना रहे हैं उसका नाम है डाइएजोटाइजेशन। तो देखिए कैसे बनता है। एनिलीन को हमने लिया है, एनिलीन के साथ NaNO2 एंड HCl हमने लिया है। तो एक्चुअली ये जो N है वो N से कंबाइंड होके N2 एंड Cl माइनस बना देगा। Na विद दिस Cl, सो यू विल गेट NaCl और ट्वाइस H2O बाहर निकल जाएगा। ये जो आपका बना है इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसका ये जो है वो स्ट्रक्चर है N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई इसलिए यहाँ मेरे को पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा NCl माइनस। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। राइट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एक बार फिर देखते हैं। एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, तो NaCl बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस H2O बाहर हो गया, एंड रिमेनिंग वहाँ पर आपको N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी। वेरी फर्स्ट, इट इज़ कलरलेस, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्यूबल इन वाटर है। अच्छा, कोल्ड वाटर में ये स्टेबल है लेकिन वार्म वाटर, गर्म पानी लेंगे तो उसमें डीकम्पोज हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है इस कंपाउंड की जो हमको ध्यान में रखनी है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते समय सबसे पहले हमको इसके जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो सेपरेशन होता है उस पर फोकस करना है। अगर वो हम अच्छी तरह से सीख लेंगे तो इसकी सारी केमिकल रिएक्शंस को बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो लेट्स सी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इट इज़ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। जब भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा अपने अंदर से N2 निकाल देगा एंड लीव बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज एंड Cl माइनस निकाल देगा। तो जो बेंजीन रिंग है आपका उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस बेंजीन रिंग पे अब सारे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड, जब ये सेपरेट हो रहा है
दिस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो वेरी फर्स्ट N2 लीव बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज Cl माइनस, और इसने अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज को वहाँ बेंजीन रिंग पर छोड़ा है। इट मीन्स कीप इन माइंड इसके ऊपर अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है, मे बी Cl माइनस, मे बी Br माइनस, मे बी I माइनस, मे बी F माइनस, मे बी Cn माइनस, मे बी OH माइनस, एनी कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। क्लियर? नाउ मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक में बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, तो लर्न करने के लिए टेक्निक होती है। मैं उस टेक्निक को नाम देता हूँ पावर मैप। तो ये जो है ये आपका पावर मैप है केमिकल प्रॉपर्टीज का बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का। लेट्स सी, देखते हैं। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड ये मैंने लगाया है यहाँ पर, बहुत सारी रिएक्शंस है। कुछ रिएक्शंस में यहाँ पर हमने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनको लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, और भी कुछ हो सकती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे ये रिएक्शंस होती है सबसे पहले। सो वेरी फर्स्ट पावर मैप से आप केवल रिएक्शन को लर्न कर रहे हैं कि वेरी फर्स्ट सेनमेयर रिएक्शन है, अभी इसको अलग से भी देखेंगे। सेनमेयर रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का ग्रुप है N2NCl उसको रिप्लेस करेगा हेलाइड क्लोराइड ब्रोमाइड, तो N2Cl हट जाएगा। और यहाँ सेनमेयर रिएक्शन में मैंने यहाँ पर लिया है कॉपर सॉल्ट HCl अगर Cl माइनस लगाना है तो, और HBr अगर Br माइनस लगाना है तो यू विल गेट इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पर लिया है कॉपर साल्ट, और ये कॉपर साल्ट लेने पर इस रिएक्शन का नाम हो गया है सेनमेयर रिएक्शन। सिमिलरली ये भी सेनमेयर रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपने कॉपर सॉल्ट तो लिया ही है, साथ में लिया है KCN, तो यहाँ जो अटैक होना है वो CN का, तो यू विल गेट साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। अब इसको भी सेनमेयर का है, इसको भी सेनमेयर का है, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो आपका कैटलिस्ट है वो कॉपर साल्ट है। अभी इंडिविजुअल भी देख लेंगे रिएक्शन को, लेकिन नेक्स्ट 3 और 4 नंबर की रिएक्शन को देखेंगे, या 3 नंबर को देख लीजिए, उसको हमने कहा है गेटरमैन रिएक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेनमेयर एंड गेटरमैन? कोई फर्क नहीं है। अगर आप यहाँ पर HCl लेंगे तो क्लोराइड मिलेगा, HBr लेंगे तो ब्रोमाइड मिलेगा, और KCN लेंगे तो आपको साइनाइड मिलेगा। लेकिन कैटलिस्ट वहाँ पर कॉपर साल्ट था, लेकिन यहाँ पर आपने लिया है कॉपर पाउडर। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो सेनमेयर एंड गेटरमैन के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस केवल एक चीज़ का है, कैटलिस्ट का। सेनमेयर में हम लेते हैं कॉपर साल्ट एज ए कैटलिस्ट, लेकिन गेटरमैन रिएक्शन में हम लेते हैं कॉपर पाउडर एज ए कैटलिस्ट। सेपरेट भी हम अभी रिएक्शंस को डिटेल में देखने वाले हैं। ये पावर मैप है जिसमें हमको सबसे पहले लर्न करना है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कौन कौन सी रिएक्शंस देगा और इसके प्रोडक्ट क्या क्या होंगे। अगर आपको आयोडाइड बनाना है तो आपको Ki लेना पड़ेगा, तो इसमें आप N2Cl को हटा के आपको आयोडाइड को ऐड करना है तो आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। अगर आपको HbF4, इसका नाम है बाल्ज शीमान रिएक्शन, मैंने कहा ना नेम रिएक्शन जब भी होगी डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें फ्लोराइड लगेगा F माइनस और आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो बाय फ्लोराइड होगा। अगर आपने H2O लिया है तो यहाँ पर आपको OH ग्रुप को ऐड करना है और यहाँ आपको N2Cl लड़ जाएगा और फिनोल बनाना है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनोल बनेगा। अगर आपने H3PO2 लिया है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, साथ में वाटर लिया है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बाय H माइनस होगा और तब आपको बेंजीन मिलेगा।
एंड फाइनली अगर आपको नाइट्रो ग्रुप को लगाना है तो HBF4 और उसके साथ आपको सोडियम नाइट्राइट लेना पड़ेगा, तो NO2 उसको रिप्लेस करेगा और ये NO2 यहाँ पर रिप्लेस करेगा इसको, और आपको यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। तो क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन आप सेनमेयर से बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कॉपर साल्ट एज ए कैटलिस्ट। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन आप बना सकते हैं गेटरमैन रिएक्शन से, प्रोवाइडेड कंडीशन कैटलिस्ट लेना पड़ेगा कॉपर साल्ट। अभी इंडिविजुअल अलग देखते हैं। अगर आपको आयोडाइड बनाना है तो पोटेशियम आयोडाइड लेना है आपको, तो आपको आयोडोबेंजीन मिलेगा। बाल्ज शिमान रिएक्शन से आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं बाय यूजिंग HBF4। और अगर आपको फिनोल बनाना है तो आपको H2O लेना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में, तो यू विल गेट फिनोल। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कराया तो आपको H- लग के बेंजीन मिलेगा। और नाइट्रो लगाने के लिए सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBF4। पावर मेप अगर एक बार आपको याद हो गया तो नेक्स्ट स्टेप डिटेल रिएक्शन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन मैंने चालू किया था सेनमेयर रिएक्शन से। फर्स्ट सबसे पहले तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि ये आपके लिए नेम रिएक्शन है। मैंने आपसे कहा था कि नेम रिएक्शंस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसी के साथ में आप देखिए एक और रिएक्शन यहां पर, दोनों को एक साथ देखते हैं, गेटरमैन। वापस इसके लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया नेम रिएक्शन। ये दोनों आपके नेम रिएक्शन हैं, सेनमेयर भी और गेटरमैन भी। देखिए तीनों रिएक्शन एक जैसी है। क्लोराइड बनाने के लिए हम HCl ले रहे हैं, ब्रोमाइड बनाने के लिए HBr ले रहे हैं, साइनाइड के लिए KCN ले रहे हैं, HCl क्लोराइड बनाने के लिए, ब्रोमाइड बनाने के लिए HBr, साइनाइड भी आप लेना चाहें तो KCN ले लेंगे। बट फर्क एक ही चीज का है कि सेनमेयर रिएक्शन में, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं सेनमेयर रिएक्शन, और यहां पर मैं ले रहा हूं गेटरमैन रिएक्शन। शॉर्ट में लिखा है मैंने G गेटरमैन के लिए। एक ही दोनों रिएक्शन में फर्क है, यहां पर आपने कैटलिस्ट लिया है कॉपर साल्ट, लेकिन यहां पर गेटरमैन में आप ले रहे हैं कॉपर पाउडर। ये एक डिफरेंस है, बाकी दोनों रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड, तो बस N2NHCl बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइड। अगर आपने कॉपर पाउडर लिया है तो डेफिनेटली यही डिफरेंस था, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, N2HCl को तो निकलना है। क्लियर? तो सेनमेयर और गेटरमैन के लिए ये इंपॉर्टेंस कैटलिस्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय आयोडाइड। यहाँ रिएजेंट लेना पड़ेगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड, तो वही N2NKCl निकल जाएगा एंड यू विल गेट आयोडोबेंजीन। क्लियर? तो रिएक्शंस बहुत सिंपल है। आपको पावर मैप भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल्ज शिमान रिएक्शन। ये बाल्ज शिमान रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन बाय फ्लोराइड है। पहली बात तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज वापस वही हो गई कि नेम रिएक्शन है। हर रिएक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस है, तो ये नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन होने से इसके हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसमें भी HBF4 आप लेंगे तो N2 बाहर निकल जाएगा, BF3 बाहर निकल जाएगा, रिमेनिंग F HCl बाहर निकल जाएगा, तो रिमेनिंग F वहां पर लग जाएगा, तो यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन। ये फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, मतलब आपको यू वांट टू प्रिपेयर फिनोल। अगर आपको फिनोल बनाना है, अगर आपको फिनोल बनाना है तो आप H2O ले लीजिए, HCl बाहर आ जाएगा, N2 बाहर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा फिनोल। लेकिन अगर आपको बेंजीन बनाना है तो H3PO2 की हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है,
बहुत बार काम में आएगा। H3PO4 होगा तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अगर ये H3PO3 है तो आप इसको बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड। और अभी जैसा यहां पर दिया है आपको H3PO2, तो इसको आप बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहां हमने हाइपोफॉस्फोरस एसिड लिया है, तो बस ये N2Cl बाहर निकल जाएगा, HCl H3PO3 निकल जाएगा और आपको वहां पर मिल जाएगा बेंजीन, राइट, क्योंकि वाटर में से H प्लस HCl के साथ मिलके निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा तो H3PO3 और आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेंजीन। तो बेंजीन भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, HbF4 और सोडियम नाइट्राइट लेना पड़ेगा, तो वही N2 को बाहर निकलना है, NaCl को N2 को बाहर निकलना है, Cl को बाहर निकलना है, फाइनली वहां पर किसको लगना है, NO2 को। पर रिएक्शन दो स्टेप में होगी, पहले ये Cl निकल जाएगा तो HCl निकल गया, राइट, विद दिस H दिस Cl combined, so you will get HCl और N2 प्लस के साथ लग गया BF4। अब BF4 जो है वो सोडियम से मिलेगा तो NaBF4 निकल जाएगा और इसकी N2 बार निकल जाएगा और ये जो NO2 आपको यहाँ से ऐड करना है ये वहाँ पर लग जाएगा, तो यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। ये सारी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, राइट। ये जो है वो आपका कपलिंग रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब डाइएजोनियम सॉल्ट मींस BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है फिनोल से, या BDC रिएक्शन करता है एनिलीन से, तो यहां पर डाई बनती है। डाई जहां पर कलर सब्सटेंस बनेंगे तो उसको हम डाई बोलते हैं। तो यहां पर डाई बनती है, दो तरह की डाई बनेगी, अभी आपको याद कराते हैं कैसे याद करना है। पहले हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो OH ग्रुप के पैरा पोजीशन से, इस जगह से पैरा पोजीशन से H रिमूव होगा, जो इस Cl से मिलेगा तो यू विल गेट HCl, क्लियर। और फिर ये यहां पर इसके साथ में क्लब हो जाएगा तो N डबल बॉन्ड N, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, OH मीन्स पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्योंकि ये जो डाई यहां पर बन रही है, इन डाई के अंदर बीच में ऐसा ग्रुप है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं डाई एजो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एजो डाई। तो यहां पर जो डाई बनी है उस डाई का जो आपका क्लास होगा उसको बोलेंगे हम एजो डाई, क्लियर। अब अगर एनिलीन से करना है तो एनिलीन के भी पैरा पोजीशन से H बाहर आएगा, विच क्लब विथ Cl और बना देगा HCl, और पैरा पोजीशन पे वापस N डबल बॉन्ड N यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आपको पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगा। तो यहां बना पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यहां बना पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसको हमने कहा है ऑरेंज डाई, इसको हमने कहा है येलो डाई। अब देखते हैं लर्न करने के लिए, देखिए फिनोल में लर्न करने के लिए एक आसान सा टेक्निक देता हूं, आप आराम से याद कर सकते हैं। एनिलीन फर्स्ट लेटर इज A and phenol first letter is P। और आपके दो डाई बनी हैं,
एक बना है येलो डाई, एक बना है ऑरेंज डाई। क्लियर? एक बना है आपके पास में येलो डाई और एक बना है आपके पास में ऑरेंज डाई। तो अल्फाबेटिकली आप देखिए, एनिलीन में ए पहले आता है, आया है, उसके बाद में अल्फाबेट में फिनोल का पी आएगा। तो एक बना है ऑरेंज डाई और एक बना है येलो डाई, तो अल्फाबेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फाबेटिकली येलो डाई बाद में आया है, तो फर्स्ट के साथ में आएगा आपका येलो डाई, और जो पेरा ये जो फिनोल है ये अल्फाबेट में बाद में आया था, तो डाई का जो नाम था येलो और ऑरेंज, उसमें से ऑरेंज पहले आया था, तो इसके साथ में आ जाएगा यहां पर ऑरेंज डाई। क्लियर? तो एनिलीन से जब आपने रिएक्शन कराया तो आपको यहां पर येलो डाई मिला, लेकिन जब फिनोल से कराया तो आपको यहां पर ऑरेंज डाई मिला। क्लियर? तो ये याद करने का बिल्कुल अच्छा सा तरीका है, इसको ध्यान में रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? एनिलीन आप क्या देख रहे हैं, एनिलीन के साथ में अल्फाबेट में पहले आया था, तो जो या अल्फाबेट में बाद में आया वो इसके साथ बनेगा, मतलब येलो डाई। और फिनोल बाद में आया था अल्फाबेट में, तो इसके साथ में पहले वाला जो डाई बनी थी वो कौन सी है, ऑरेंज डाई। तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनोल के साथ में या फिर एनिलीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एजो डाई मिलता है, आपको पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एनिलीन के साथ करेंगे तो पेरा एमिनो एजोबेंजीन, और इसको आप बोलेंगे ऑरेंज डाई और इसको बोलेंगे आप येलो डाई। याद करने का अच्छा सा तरीका है कि अल्फ़ाबेट के अंदर एनिलीन पहले है और फिनोल बाद में है, तो जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने कलर के साथ में, तो कलर पहले आएगा आपका ऑरेंज और बाद में आएगा येलो। तो एनिलीन जो पहले आया था इसके साथ में बाद वाला मतलब कौन सा आएगा, येलो, और फिनोल जो बाद में आया था इसके साथ पहले वाला, तो कौन सा आएगा, ऑरेंज। दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपाउंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आई होप you like this video, and if you like this video then share among your friends for their betterment। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, और इसी तरह के ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स को अगर आप हमारे वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।